तीन बिंदुओं पर जांच करें और सेटिस्फाइड होकर के इसको कंटिन्यू रख सकती है। लेकिन उस समय की जो सरकार है उसमें ये जांच कराने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नेगेट करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पास करने का निर्णय लिया और फिर राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया। लेकिन उस समय लोकसभा के अंदर विधेयक पास नहीं हो पाया और वर्तमान सरकार ने भी उस विधेयक पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी स्थिति में जो सरकारी कर्मचारी है पदोन्नति का आरक्षण डिस्टर्ब हो गया है और नीचे की कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अनेक कोर्ट केस हो गए, करोड़ों रुपए इसमें लोगों के लग रहे हैं और पदोन्नति नागराज के निर्णय का हवाला देते हुए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई जा रही है। दूसरी तरफ जो हमारे लोग अपनी सीनियरिटी से सीनियरिटी से जनरल पर पदोन्नति लेते थे उसको भी डीओपीटी ने रोक दिया है। फिर समता आंदोलन समिति जो एंटी रिजर्वेशन काम करता है उसकी कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीओपीटी का जो OM था 10/8/2010 का उस पर रोक लगा दी है। ये रोक लगाने से अब हमारे लोग जनरल पोस्ट पर भी प्रमोशन नहीं ले सकते, अपनी सीनियरिटी से भी प्रमोशन नहीं ले सकते और पदोन्नति में आरक्षण पहले ही खत्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उनकी कम होने वाली स्थिति हो गई है और अब यदि इन्होंने इसका जल्दी हल नहीं निकाला मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश में हाहाकार बच जाएगा और जो दलित आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो एकजुट होकर के अपनी आवाज को उठाएंगे। ये कुछ मांगे थी। इसके अलावा जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात आती है तो जगह जगह से आवाज आती है कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व हो गया तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो आपने पहले से नहीं दे रखा है। हमें जो आरक्षण दे रखा है वो उस समय की जनगणना के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से 15-7.5% दे रखा है। लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से ये हमारा 17% और 9% आबादी हो गई है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो रिजर्वेशन है वो भी 17% और 9% होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, सिंगल पोस्ट में आरक्षण नहीं है, एक्स कैडर पोस्ट में आरक्षण नहीं है। तो ये तमाम जगह जब आरक्षण नहीं है तो हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ से पूरा होगा। आप यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं तो परसेंटेज को रिवाइज करिए और सभी जगह आरक्षण का प्रावधान करिए। सफाई वालों के बारे में भी हमारी एक मांग है कि उनके पद समाप्त किया जाए, सफाई के काम को ठेके पे दिया जाए। हम प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन दे चुके हैं।